सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नंबर से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा जब अपनी मम्मा को इस तरह रोते हुए देखती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं ना कि माँ से बच्चा जितना मर्जी नाराज़ क्यों हो, लेकिन माँ की तकलीफ देखी नहीं जाती, उनके वो आंसू वो बर्दाश्त नहीं होते। तारा का भी यही हाल होता है। वो कहती है आप रो क्यों रही है, मैंने आपको बोलना आप चुप हो जाओ। तो कहते हमेशा तुम मुझे नफरत करती हो ना, तुम बोलो बोलते क्यों नहीं हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? मैं इसी लायक हूँ, मैं इसी लायक हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो। मैंने बहुत गलत किया ना तुम्हारे साथ, मुझे मुझसे नफरत करती हो ना तुम? तारा कहती नहीं, मैं आपसे नफरत नहीं करती, अब आप प्लीज़ रोना बंद करें। लेकिन उसकी मम्मा के आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तारा अपनी मम्मा के पास बैठ जाती है, वो उनके आंसू पोंछते हुए कहती प्लीज़ आप प्लीज़ ये रोना बंद कर दे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको इस तरह रोते हुए देख के, आप प्लीज़ रोना बंद कर दे। वो फिर से बस तारा से यही सवाल करती है कि बेटा क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या तुम अपनी माँ से इतनी नफरत करती हो कि क्या तुम उन्हें एक बार भी अपने सीने से नहीं लगा सकती? तारा कहती मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं है, अब आप प्लीज़ रोना बंद कर दें, मैं जा रही हूँ। तो जैसे तारा जाने लगती है उसकी मम्मा उसका हाथ थाम दिए, कहती तारा बेटा प्लीज़ प्लीज़ अपनी माँ को माफ़ कर दो। ऐसे बोल के तारा के आगे हाथ जोड़ दिया, कहती मैंने मैंने बहुत गलत किया तारा बेटा तुम्हारे साथ, मुझे सब पता है मैंने क्या कुछ किया तुम्हारे साथ। हो सके तो अपनी इस माँ को उसकी हर एक गलती के लिए माफ़ कर दो। हो सके तो मुझे मेरे मरने से पहले एक बार सीने से लगा लेना। तो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तारा से ये सब बातें बर्दाश्त नहीं हो रही होती, उसके दिल को ये सब बातें चुभ रही होती हैं। अपनी माँ की वो आंसू, वो रोती हुई आवाज़, वो उनकी सिसकियाँ, वो उनकी वो सब बातें, वो तारा को बहुत हर्ट कर रही होती है। तारा तुरंत अपनी मम्मा को हक कर लेती है और कहती नहीं कर सकती, मैं आपसे नफरत कभी नहीं कर सकती। मैं आज भी आपसे उतना नहीं प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं चाह के भी आपसे नफरत नहीं कर पाई मैं आपसे नफरत। तो ऐसे बोल के जोरों से रोने लगती है। और सिया वो तो बस चुपचाप रूम से बाहर ये सारी बातें सुन रही थी। उसे बुरा तो लग रहा था, तारा का रोना, उसका वो दर्द और अपनी दाई अम्मी के भी आंसू से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। लेकिन उसे एक बात की खुशी भी थी कि चलो तारा ने एक्सेप्ट तो किया कि वो अपनी मम्मा से नफरत नहीं करती, आज भी उनसे प्यार करती है। और सिया को देख के बहुत अच्छा लगता है जिस तरह तारा ने अपनी मम्मा को हक कर रखा था और सिया के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी तारा जो है वो अपनी मम्मा को बेड पे बिठाती है, उनके आंसू पोंछते हुए कहती है कि आप इतनी बड़ी हो गई हैं फिर भी रोती हैं, आप पे ये रोना सूट नहीं करता, प्लीज़ मत रोया करें। और वो बदले में बस एक बात बोलती है कि तारा बेटा हो सके तो अपनी माँ को माफ़ कर दो। मुझे पता है मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाई। तारा बोलती आप मुझे प्यार देती ना देती, बस एक बेटी होने का एक दर्जा दे देती, मेरे लिए तो वो भी बहुत था, पर आपने तो मुझे वो भी नहीं दिया। तो तारा के मन में जो था, जितने शिकवे थे, जितने गिले थे, वो अपनी माँ से हर एक बात बोल देती है। उसकी माँ को भी पता होता है कि यहाँ गलती उसकी है और वो अपनी हर एक गलती के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि बेटा हमें एक मौका दो, मैं तुम्हारे पापा वो तुम्हें वो प्यार देना चाहते हैं जो हम तुम्हें नहीं दे पाए। तारा बोलती मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने अकेले जीना सीख लिया है, आप लोग के बगैर रहना जानती हूँ मैं, अब मैं आप लोग के बगैर रह सकती हूँ, तो आप लोग क्यों मेरी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? तो कहती बेटा प्लीज़, तुमने हमारे बगैर जीना सीख लिया होगा लेकिन हम। तारा बोलती इनफ, आप तो ऐसे बोल रही है जैसे आप पहले मुझ पे डिपेंड करती थी, जैसे आप पहले मेरे लिए जीती थी ना, आप पहले मेरे लिए जीती थी ना आज आप मेरे लिए जीती हैं। आप पहले भी सिर्फ सारा के लिए जीती थी और अपने बेटे के लिए जीती थी, तो आगे भी जिए ना हम दोनों के लिए, मेरे साथ अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। सिया को बहुत बुरा लगता है, उसे लगा था कि शायद जैसे उसने अपनी मम्मा को हक किया है, उनके साथ अपने गिले शिकवे बांट रही है, उसने अपनी मम्मा को माफ़ कर दिया, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तारा ने आज भी अपनी मम्मा को माफ़ नहीं किया था और तारा को इस टाइम सिया की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि तारा टूट चुकी थी, वो रो रही थी, उसे इस टाइम ज़रूरत थी तो सिर्फ सिया की, कोई संभाल सकता था तो वो थी सिर्फ सिया। और सिया ये अच्छे से जानती थी, इसलिए सिया वापस ऊपर रूम में चली जाती है जहाँ तारा फूट फूट के रो रही होती है। सिया उसके पास आती है, उसे सीने से लगाती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है हे माई सैम, माई लिटिल सैम, प्लीज़ रोना बंद करो। हाँ यू आर सो ब्रेव माई गर्ल, तो क्यों इतना हर्ट कर रही हो खुद को,
क्यों खुद को संभाल नहीं पा रही? तारामती मैं नहीं संभाल पा रही। क्या लगता है आपकी ताई अम्मी को इतने सालों का जो सब मेरे अंदर है मैं ऐसे ही भुला दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। बचपन से लेके आज तक जो प्यार के लिए मैं तरसी हूँ ना, जो तड़पी हूँ, वो मुझे पता है। तारामती आई नो बेबी, हाथ खोलो अपना। तो उसका हाथ खोल देती है क्योंकि तारा ने ये मुट्ठी बना ली थी और वो अपने आपको हर्ट कर रही थी। और सिया उसके हाथों पे किस करते हुए कहते हैं कि आज के बाद कभी भी खुद को हर्ट मत करना जान। जितना मर्जी गुस्सा हो मुझ पे निकाल लेना, मुझ पे चिल्ला देना, हो सके तो मुझ पे हाथ भी उठा लेना, पर इस तरह खुद को हर्ट कभी मत करना। मैं अपनी सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त तो कर सकती हूँ, लेकिन आपकी तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और ये बात आप अच्छे से जानते हो बेबी। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी कुछ मत करना। तारामती मुझे इस टाइम जो हर्ट हो रहा है ना जान, उसका आइडिया आपको भी नहीं है। सियामती मैं सब जानती हूँ बेबी, मैं सब जानती हूँ। तारा से बोल के बस उसे हक कर लेती है। बातों ही बातों में सिया तारा को समझाती है कि उसे अपनी मोम को एक चांस तो देना चाहिए, पर तारा साफ मना कर देती है और वो कहती है कि अब हम यहाँ पे मज़ीद और नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। सियामती बेबी पर तारा कहती है अगर आप मुझे नहीं लेके जाओगी तो मैं खुद चली जाऊँगी, पर मैं यहाँ पे मज़ीद एक पल भी नहीं रुकूँगी। तो तारा ऐसे बोल के बस बाहर निकल आती है। हवेली के बाहर तो तारा आ चुकी होती है, उसे पता नहीं होता कि वो यहाँ से बाहर कैसे जाए, इस गाँव से बाहर कैसे जाए। वो बस हवेली से, अपनी मम्मा से, अपने पापा से, अपने सारे रिश्तेदारों से दूर भागना चाहती थी, और वो बस पैदल चलना स्टार्ट कर देती है। और तभी पीछे से सिया आ जाती है गाड़ी लेके, और वो कहती है कि बैठ जाओ। तारा गाड़ी में बैठ जाती है। सिया गाड़ी को स्टार्ट तो करती है, गाड़ी घुमाती रहती है, बस गांव के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाती रहती है। और तारा बोलती है कि इनफ सिया, मुझे बस स्टॉप पे ड्रॉप कर दो, मैं खुद बस लेके चले जाऊंगी, क्योंकि आप तो मुझे इस गांव से बाहर लेके जाओगी नहीं। सेवती बेबी आप अभी बहुत इमोशनल हो, सेंटी हो, एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो तो सही मेरी बात को, प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार प्लीज़। तारा बोलती फाइन मैं जा रही हूँ। तो तारा दरवाज़ा खोलने लगती है। सिया उसका हाथ थाम दिया, कहती ओके फाइन आप जीती मैं हारी, मैं चला रही हूँ गाड़ी, ओके मैं चला रही हूँ। तो सिया ऐसे बोल के ड्राइव करती है, और कुछ देर के ड्राइव के बाद फाइनली ये लोग गांव से बाहर आ चुके होते हैं। बाहर आने के बाद तारा बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सिया तुरंत गाड़ी रोकती है, कहती है आप अब क्यों रो रही हो, आपको गांव से बाहर आना था, मैं आपको हवेली से इतना दूर लेके आई हूँ, आप क्यों रोना। तारा बोलती पता नहीं क्यों मेरा मन मेरा साथ नहीं दे रहा, क्यों मेरा दिमाग कहता है कि मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, सारे रिश्तों को पीछे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरा दिल कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतनी वीक कैसे पड़ गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सिया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सिया बताया आई नो बेबी इधर आओ। तो उसे बस हग कर लेती है और कहती है कि चलो गाड़ी से बाहर उतरो। उसे गाड़ी से नीचे उतारती है, पानी पिलाती है, वो कहती है थोड़ी देर बाहर रुको, गहरी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा, और ये रोना बंद करो। लेकिन तारा वो फूट फूट के रोना चाहती थी, और वो बस सिया को हक कर लेती है, कहती है बस सिया बस आज मुझे रोने दो, मेरे दिल के अंदर बहुत बात है जो मैं और अंदर नहीं रख सकती। सिया बोलती ठीक है बेबी जितना रोना है रो लो, मैं हूँ ना। तो ऐसे ही वो बस उसे हक कर लेती है, और तारा ऐसे ही घंटों रोती रहती है। अब सिया से और बर्दाश्त नहीं होता था तारा का वो रोना, वो सिसकियाँ, उसके वो आंसू। तो सिया उसे अपने से थोड़ा दूर करती है, उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि आपने जितना रोना था आप रो लिया, आप चुप हो जाओ, इससे आगे आपको एक सेकंड ना रोने दो, अब एकदम चुप हो जाओ और मेरी बात को समझो जान। जिस तरह आपके लिए मुश्किल है अपनों से दूर होना, वैसे ही आपके मम्मा पापा के लिए मुश्किल है अब आपसे दूर होना। तारा तो इनके लिए कैसे मुश्किल है, वो तो पहले भी मेरे बगैर जीते थे ना, मेरे बगैर रहते थे, तो अब क्या हो गया। सियाबोती बेबी तब की बात अलग थी, आप भी तो उनके बगैर रह लेती थी ना, पर अब देखो अब आप उनके बगैर नहीं रह पा रही, आपको आपको हवेली से दूर जाने में भी इतना प्रॉब्लम हो रही है, और ये सब उनके साथ भी हो रहा है। अरे आप उनका खून हो, जिस तरह आपको तकलीफ़ हो रही है आपके पेरेंट्स को भी तकलीफ़ हो रही है। आपने देखा ना टाइम भी कितनी तकलीफ़ में थी, क्या आप उन्हें इस तरह रोते हुए बिखरते हुए अकेले छोड़ के जा पाओगी, बोलो। तारापति मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे क्वेश्चन करना बंद करो, इनफ सिया। तारापति ओके रिलैक्स, मैं बस आपको रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हो अपनों से भाग के। तारापति उन्होंने भी तो मुझसे मुंह मोड़ लिया था ना, अगर अब मैं उन लोगों से मुंह मोड़ लूँगी तो क्या क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सिया बोली फिर क्या फ़र्क रहेगा आप में और उनमें। तारापति क्या मतलब।
सिया बोलती है कि लोगों की डर से वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब देखा जाए तो अभी लोगों के ही डर से अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही, राइट? तारापति नो, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ओके? सियाबती फिर क्या कारण है, क्यों इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तुम, क्यों उन्हें एक चांस नहीं देना चाहती तुम? तारापति क्यों तुम्हें उन्हें चांस, जब मुझे उनकी सख्त जरूरत है तब वो लोग मेरे पास नहीं थे। और अब जब मैं अकेले रहना सीख चुकी हूँ, अपना ख्याल रखना सीख चुकी हूँ, अब उन्हें मेरी याद आ गई, अब उन्हें याद आ गया कि उनकी एक बेटी है, लाइक सीरियसली। और आप चाहती हो कि मैं ऐसे में उनका साथ दूँ? आपको मेरा साथ देना चाहिए सिया, आप अपने ताया ताई अम्मी का साथ क्यों दे रही हो? सियापति बेबी, मैं बस रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है कि अपने पेरेंट्स से दूर जाके कोई बच्चा खुश नहीं रह सकता, और आपको मैं अच्छे से जानती हूँ। हवेली से थोड़ा दूर क्या है, अपनी हालत देख लो, इससे ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगी। तो मेरी बात मानो, हम वापस घर चलते हैं। तारावती, तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही वीक समझ रखा है जान, मैं इतनी वीक भी नहीं हूँ। सियावती बेबी, आपको मेरी कसम, प्लीज़ इसके आगे एक लफ्ज़ मत बोलना और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। तो तारा सिया की कसम रखते हुए कुछ नहीं बोलती और बस चुप होकर गाड़ी में बैठ जाती है। सिया भी गाड़ी में बैठती है, वो गाड़ी घुमाती है और वापस गाड़ी हवेली में लेके आती है। ये लोग जैसे ही हवेली में जाते हैं ना, तो ताई अम्मी भाग के आती है। वो तारा को देख के बहुत खुश हो जाती है, कहती बेटा तुम वापस आ गए, तुम लौट आई। मुझे पता था तुम अपनी माँ को छोड़ के कभी नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के कभी मत जाना बेटा। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाना। तारा उसे टाइटली हग कर लेती है और सिया देख के बहुत खुश होती है। तारा चुपचाप जाने लगती है और तभी ताया अम्मी कहती है कि तुम्हारे पापा वो कहाँ है? सिया बोलती है एक सेकंड ताया, वो क्या मतलब, वो तो घर थे ना? कहते नहीं, उन्हें जैसे पता चला तारा तारा जा रही है वो इसे रोकने के लिए गए थे क्या, वो तुम्हें मिले नहीं? सिया बोलती नहीं। पहले तो तारा इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती और वो ऊपर चली जाती है। और फिर सिया कहती है कि ताया मैं आप परेशान न हो, वो ढूंढ रहे होंगे, अब मैं उन्हें कॉल करती हूँ, उन्हें बोलती हूँ कि हम वापस आ गए, उन्हें तारा को कहीं तलाशने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बोल के वो कॉल लगाती है, लेकिन कॉल तो मिल नहीं रहा होता। 2-3 दफ़ा कॉल करती है और तभी कॉल रिसीव हो जाता है। तारा भी स्टेयर्स पे होती है और तभी सिया कहती व्हाट, एक्सीडेंट? कहाँ, कैसे? ताया वो ठीक तो है ना? अब कौन सा हॉस्पिटल लेके जा रहे हो? जैसे तारा ये सुनती है वो तो तुरंत नीचे भागती कि क्या हुआ पापा को, वो ठीक तो है ना? सिया बोलती अब आपके पापा का एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया है। तारा व्हाट? तो तारा तो बहुत शॉक्ड हो जाती है, उसे तो कुछ समझ नहीं आता। ताई अभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सारे पूरे घर में आवाज़ फैल जाती है, रोने की चिल्लाने की, सब बाहर आती हैं और सिया सबको बताती है कि एक्सीडेंट हो गया। सब हॉस्पिटल के लिए नहीं कर रहे होते हैं। सिया तारा का हाथ थाम दिया, कहती चलो। तारा कुछ नहीं बोलती, वो बस सिया के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। सिया तारा की तरफ देख रही होती है, तारा विंडो की तरफ मुँह करती है और बस रोने लग जाती है। वो सिया से छुपाना चाहती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, आप अपने प्यार से अपना दर्द छुपा नहीं पाते। सिया साफ महसूस कर पा रही थी तारा का वो दर्द, उसकी वो तड़प। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तारा भाग के नर्स के पास जाती है, उसे जो है वो एक्सीडेंट का बताती है और पेशेंट का नेम बताती है, कहती जल्दी से बताएं फिर पापा कहाँ है, वो ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो नर्स रूम नंबर बताती है और तारा भागते हुए जाती है। सबसे पहले तारा ही अपने पापा के रूम के बाहर जाती है और वो शीशे से अपने पापा को देखती है। उसके पापा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उसके पापा का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें ऑक्सीजन मास्क वगैरह सब लगा हुआ था और डॉक्टर जो है वो अंदर उनका ट्रीटमेंट कर रहे होता है। ये देख के तो जैसे मानो तारा के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। तारा का वो सारा गुस्सा, वो सब जैसे बह गया हो उसके उन आंसुओं में। तारा फूट फूट के रोने लगती है। तभी वहाँ सब आ जाते हैं। ताया अम्मी भी बहुत रो रही होती है और सिया जो है वो तारा को समझाती है, उसे संभालती है, कहती परेशान मत हो जान, ताया वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ खुद को संभालो, प्लीज़ देखो ताया अम्मी को देखो, वो बिखर चुकी है, आप बड़े हो ना, आपको उन्हें संभालना चाहिए, प्लीज़ संभालो। क्योंकि सिया को समझ नहीं आ रहा था वो किस किस को संभाले। वहाँ सारा का रो रो के बुरा हाल था और साथ साथ सारा के छोटे भाई का भी। तो सिया उन दोनों को संभाल रही होती है और वो तारा को बोलती है कि अब अपनी मम्मा की जिम्मेदारी आप पे है, आपकी मम्मा को आपको ही संभालना होगा। तो वो अपनी मम्मा के पास जाती है और अपनी मम्मा को ज़ोर से हक करती है और कहती है कि कुछ नहीं होगा पापा को, आपने सुना, मैंने बोला ना पापा को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपके हस्बैंड एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है और ये छोटा सा एक्सीडेंट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, आप बस रोना बंद करें। आप स्ट्रोंग रहे, सब ठीक हो जाएगा। तारा अपनी मम्मा को हक करती है, उन्हें बहुत समझाती है और तारा की मम्मा थोड़ा रिलैक्स फील करने लगती है, उन्हें थोड़ा सा सुकून मिलने लगता है तारा की बातों से। और तभी
डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं, सब डॉक्टर की तरफ पलटते हैं, डॉक्टर की तरफ देखते हैं, उससे पूछते हैं कि हुआ क्या है, वो ठीक तो हो जाएंगे ना, कहाँ कहाँ चोट लगी है, कैसे। ये सब बहुत कंफ्यूज थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सडनली एक्सीडेंट हो कैसे गया। और तभी डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग को इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा डेंजर था, लेकिन अब वो खतरे से खाली हैं। ये तो सही वक्त पे उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, तभी हम उनकी जान बचा पाए। ऐसे लगता है जैसे एक मिरेकल हो। तो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं और तारा वो गहरी सांस लेती है। वो ना दाई देखती है ना बाई देखती है, सीधा अपने पापा के रूम में चली जाती है। उनको सोते हुए देखती है, उनका हाथ थामती है, कहती पापा, पापा ये क्या हो गया आपको, पापा आके बोलो ना, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्या आप आज भी मुझे अपनी बेटी नहीं मानते, क्या आप आज भी मुझे पसंद नहीं करते, बोलो ना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे पसंद करो, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं एक परफेक्ट बेटी बन पाऊं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप सच्चे दिल से मुझे एक्सेप्ट करो, ना कि लोगों के कहने पे। पापा, पापा उठो ना, पापा मुझे बात करो ना, पापा मुझे बताओ ना, पापा मैं क्या करूं, मैं क्यों नहीं दूर जा पा रही, जैसे आप लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, मैं क्यों आप लोगों से मुंह नहीं मोड़ पा रही। पापा, पापा बोलो ना, क्यों क्यों मैं आप में से किसी से दूर नहीं जा पा रही, क्यों मेरे दिल में आपके लिए इतना प्यार है। पापा, आपने तो कभी कभी मुझसे सीधे मुंह तक बात भी नहीं की पापा, फिर भी मैं आपसे इतना प्यार क्यों करती हूँ। पापा बोलो ना, क्यों मैं आपको इस हालत में नहीं देख पा रही, मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। पापा बोलो ना। तो तारा ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तारा की हालत देख के सिया तुरंत रूम में आती है और वो तारा को बस थाम लेती है, उसे समझाती है कि जान प्लीज़ रोना बंद कर दो, ताया वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, विश्वास रखो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने बोला ना, प्लीज़ रोना बंद कर दो। वो तारा को बहुत समझाती है, लेकिन तारा वो तो जैसे चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। तारा के दिल में जो बातें थी, जो गिले शिकवे थे, वो अपने पापा से हर एक बात कह देती है। क्यों वो इस टाइम अपने पापा से दूर जाना चाहती थी और क्यों वो दूर नहीं जा पा रही। जो जो उसके मन में शिकायत थी वो अपने पापा से हर एक बात कर देती है और सिया वो सारी बातें सुनती है। सिया तारा को समझाती है, उसके आंसू पोंछती है, कहती है अगर ताया वो इस टाइम होश में होते ना जान, तो वो आपको यही बोलते कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दो, मैं एक परफेक्ट डैड बन के दिखाऊंगा। उनकी तरफ से मैं तुम्हें बोलती हूँ जान, उनको एक मौका तो दो प्लीज़। जिस तरह तुम्हें उनकी ज़रूरत है, उन्हें भी तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ एक चांस अपने पापा को दे दो। पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा चांसेस देते हैं ना, आज आपकी बारी है, अपने पेरेंट्स को बस एक चांस दो। तभी वहाँ पे तारा की मम्मा आ जाती है, वो कहती है कि हाँ बेटा प्लीज़ मुझे और तुम्हारे पापा को बस एक चांस दे दो। हम कभी कभी भी अच्छे माता पिता नहीं बन पाई, हम जानते हैं, लेकिन अब हम अच्छे माता पिता बन के दिखाएंगे, प्लीज़ हमें बस एक मौका दे दो। तो तारा जो है वो अपनी मम्मा को हक कर लेती है और कहती है कि ठीक है, आप प्लीज़ रोना बंद करो। तो तारा अपनी मम्मा के आंसू पोंछती है और उसकी मम्मा उसके आंसू पोंछती है, तभी वहाँ पे सारा भी आ जाती है। ये चारों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं, लेकिन तारा के पापा वो अभी भी बेहोश होते हैं और तारा जैसे अपने पापा को देखती है वो बस फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। सिया तारा को समझाते हुए कहती है कि प्लीज़ जान, अगर आप रोगी तो सब कमज़ोर पड़ जाएंगे, सब रोएंगे, ताई अम्मी सारा सब रोएंगे, आप मेरे साथ चलो। ऐसे उसे रूम से बाहर लेके आती है, पानी पिलाती है, उसे समझाती है। तारा बोलती है कि पता नहीं मुझे क्या है, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, पापा को इस हालत में मुझसे देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नहीं देख पा रही हूँ, ऐसा देख के मुझे कुछ हो रहा है, मुझे अंदर से बहुत दर्द हो रहा है। इसके मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मेरा मन कर रहा है कि वो बस ठीक हो जाए, बेशक मुझसे बात ना करे, मुझे पसंद नहीं करते ना, बिल्कुल पसंद ना करें, बस वो ठीक हो जाए। मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख पा रही। सिया मैं कैसे बताऊँ मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं बता नहीं पा रही, मुझे कैसा लग रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे तुम्हें समझाऊँ। सब चुप 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 चुप, ये तो देखो मुझे समझाने की बिल्कुल ज़रूरत है, मैं सब समझती हूँ। ओके आई नो, मैं आपसे बेहतर जानती हूँ, बस चुप हो जाओ। ओके और मेरी बात सुनो, बहुत हो गया, शायद
शायद ये भगवान की तरफ से एक इशारा था। इस इशारे को समझो, अपने पेरेंट्स से दूर मत हो, उनके पास रहो, उन्हें उन्हें एक मौका दो, उनके करीब जाओ, उन्हें समझने की कोशिश करो, और हो सके तो पहले वाली सारी बातों को भूल जाओ। ताराबुद्धि, सब कुछ भुलाना इतना आसान नहीं है। सियाबुद्धि नहीं है तो फिर उठो मेरे साथ और चलो यहाँ से, हम पलट के वापस यहाँ पे नहीं आएंगे। ताराबुद्धि, पर पापा अंदर इस हालत में, सियाबुद्धि क्या फर्क पड़ता है, तुम उन्हें माफ़ नहीं कर पा रही तो हम यहाँ रह के क्या करें, हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, चलो। तो सिया बस तारा का हाथ थामती है और उसे हॉस्पिटल के बाहर की तरफ लेके जा रही होती है। तभी तारा उसका हाथ छोड़ दे, कहती नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं पापा को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। सियाबुद्धि, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम उन्हें माफ़ नहीं कर सकती, तुम बीती बातें भुला नहीं सकती, तुम उनके साथ नहीं रह सकती, तुम उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती, तुम करना क्या चाहती हो, बोलो मुझे, क्या चाहती हो तुम। ताराबुद्धि, मैं बस उनके उनके करीब जाने से डरती हूँ, मैं उनके करीब जाने से। मुझे आज भी याद है जब बचपन में एक बार वो सोफे पे बैठे थे और रो रहे थे। मेरी लाइफ में पहली बार उन्हें रोते हुए देखा था और मैं बहुत छोटी थी। मुझे लगा मुझे उनके पास जाना चाहिए और मैं गई। मैंने उनके आंसू पोंछने की कोशिश की और बदले में उन्होंने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने मुझे धकेल दिया, इतनी जोर से धकेला कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन मैं उन्हें इस हालत में ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझसे ये नहीं होगा। सियाबुद्धि, तुम्हें समझना होगा, वो तुम्हारे डैड है, तुम उनसे प्यार करती हो, इसलिए तुम उन्हें छोड़ के नहीं जा पा रही, इस बात को समझो। ये स्टूपिड, ये बात तुम अच्छे से जानती हो, तुम अपने डैड को कितना प्यार करती हो, तो इस बात को मानने से क्या दिक्कत है तुम्हें। ताराबुद्धि, मुझे दिक्कत है, ओके, मुझे दिक्कत है, मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। वो एक बार ठीक हो जाए मैं यहाँ से चली जाऊँगी। सियाबुद्धि, जाना है तो अभी जाओ ना, बाद में जाने का क्या फ़ायदा। हाँ, उन्हें तकलीफ़ देनी हो तो अभी दो, उनसे गुस्सा हो ना, उनसे नफरत करती हो, उन्हें तकलीफ़ पहुँचाना चाहती हो, तो यही सही टाइम है उन्हें छोड़ के जाने का। अब छोड़ के जाओगी ना, उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी। ताराबुद्धि, सिया तुम क्या बोल रही हो, वो तुम्हारे ताए हो, तुम उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। सियाबुद्धि, अरे तुम बेटी हो, तुम उन्हें हर्ट कर सकती हो, तो मैं तो फिर भी उनकी बेटी नहीं हूँ, कि भतीजी हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। ताराबुद्धि, अब तुम मेरे डैड को हर्ट नहीं करोगी, समझी तुम। सियाबुद्धि, ओह माय गॉड तारा, मैं तुम्हारा क्या करूँ, ऑफ कोर्स मैं नहीं करूँगी, यू स्टूपिड, लेकिन तुम उन्हें जो हर्ट करोगी, उन्हें छोड़ के जाओगी तो उसका क्या। ताराबुद्धि, वो मेरा और मेरे डैड का मामला है। सियाबुद्धि, ओह, तो मतलब अब मैं पढ़ाई हो गई, राइट, तुमने मुझे मेरी औकात दिखा दी, मैं कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही थी, राइट। ताराबुद्धि, इनफ सिया, प्लीज़, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा इस टाइम, ये बात है, प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर पा रही, प्लीज़। सियाबुद्धि, ओके फाइन, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। ताराबुद्धि, प्रॉमिस क्या। सियाबुद्धि, है कि तुम उन्हें एक चांस दोगी, अपने पेरेंट्स को सच्चे दिल से, एक बार, सिर्फ एक बार। तारा साफ मना कर देती है। सियाबुद्धि जान, अपने पापा की हालत देखिए ना, तुम्हें तुम्हारे पापा की कसम, अब आगे तुम्हारी मर्जी। सिया ऐसे बोल के अंदर चली जाती है। तारा को बहुत गुस्सा आता है, वो भी अंदर आती है। वो कहती है कि पापा पहले इस हालत में, ऊपर से पापा की कसम मुझे कैसे दे सकती है। उसके बाद तारा अंदर जाती है, उसे अपने पापा को देखने का मन कर रहा होता है, वो रूम के बाहर खड़ी होती है और उसे कंट्रोल नहीं होता तो दरवाज़ा खोल के अंदर जाने लगती है। तभी नर्स आती है, कहती है कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तारा बोलती है कि मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। तो बोलता है कि आप क्या लगती है उनकी। तो तारा एकदम चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाती। तो बोलता है कि सिर्फ परिवार वालों को ही मिलने की इजाज़त है, और अगर आप उनके परिवार से नहीं है तो आप उनसे नहीं मिल सकती। तभी तारा की मम्मा कहती है कि ये परिवार वाली है, अंदर जो आदमी है ना ये उसकी बेटी है, तो प्लीज़ इसे अंदर जाने दो। तो ऐसे जैसे वो ऐसे बोलती है तो बोलती है सॉरी मैम, अब जा सकती है। तो उसके बाद तारा अंदर जाती है, वो अपने पापा को देखती है, अपने पापा की हालत देखती है तो उसे खुद पे भी गुस्सा आने लगता है। और वो अपने पापा से फिर से बात करते हुए कहती है कि देखा, एक बार फिर से मैं फेल हो गई, मैं आप जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई, जैसे आपने मुझसे मुंह फेर लिया था मैं मुंह ही नहीं फेर पाई। शायद मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, तो जल्दी से आप ठीक हो जाए और मुझे बताएं कि लोगों से मुंह कैसे फेरते हैं, और फिर मैं आपसे मुंह फेर लूँगी जैसे आपने मुझसे फेरा था। तारा भी अपने डैड से अपने सारे गीले शिकवे कर रही होती है। तभी उसके डैड जो है वो आँख खोलते हैं और कहते हैं कि तारा, 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 मेरी बेटी, मेरा मेरा बच्चा, मुझे माफ़ कर दो,
तो ऐसे बोल के हाथ जोड़ने लग जाते हैं। तारा तुरंत उनका हाथ पकड़ती कहती ये आप क्या कर रहे हैं? मैं नर्स को बुलाती हूँ। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। वो कहते तारा तारा बच जाओ। तो तारा उधर ही रुक जाती है। कहती डॉक्टर डॉक्टर को बताना ज़रूरी है कि आप होश में आ गए। नर्स क्या क्या कोई बाहर है? ये आवाज़ सुन के तारा की मम्मा अंदर आती है। कहती क्या हुआ तारा बेटा, सब ठीक तो है ना? तारा बोलती आपके आपके हस्बैंड वो होश में आ गए। तो तारा ऐसे बोलते ही बाहर चली जाती है और तारा के पापा बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और तारा भी बाहर आके बहुत रोती है। उधर से जैसे सिया को पता चलता है कि उसके तायाबू होश में आ गए तो अपने तायाबू से मिलने के लिए आती है। उसके तायाबू बहुत रो रहे होते हैं। वो बस तारा से माफ़ी मांगना चाहते हैं, तारा को अपनाना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि तारा उनसे बहुत नफरत करती है। और वो सिया को कहते हैं कि मेरी बेटी मुझसे इतनी नफरत करती है कि वो 2 पल भी मेरे पास बैठना नहीं चाहती। सिया होती ऐसा नहीं है तायाबू, वो आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा, तभी तो आपको छोड़ के जा नहीं पाई और रूम से बाहर इसलिए गई क्योंकि वो आपको इस तरह रोते हुए और बिखरते हुए नहीं देख सकती। तो तायबू कहते हैं कि मैंने बहुत गलत किया ना उसके साथ। सिया बहुत ही गलत, तो आपने बहुत किया, बहुत, उसकी कोई माफ़ी भी नहीं है। लेकिन अगर आप तारा को वो प्यार दे पाओ जो वो चाहती थी तो शायद वो आपको माफ़ कर पाए। और सिया बाहर आ जाती है। वो देखती है कि तारा भी बहुत रो रही है तो सिया उसे समझाती है, उसे कहती है कि जान ये बच्चों की तरह रिएक्ट करना छोड़ो, कम ऑन, अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। इस बात से आप मुंह नहीं फेर सकते कि अंदर जो शख्स है वो आपका पापा है, और ना इस बात से कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो ये दिखावा कि आप उन्हें पसंद नहीं करती या आप उनसे नाराज़ हैं या नफरत करती हैं, तो ये दिखावा मेरे सामने मत करना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। आप उनके बगैर जी नहीं सकती, ये भी मैं जानती हूँ। आप उन्हें इस हालत में छोड़ के भी नहीं जा पाई, ये भी मैं जानती हूँ। वो इस टाइम तकलीफ़ में है, उन्हें इस टाइम आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। एक बार उन्हें माफ़ करके तो देखो, वो अभी भी आपको वो प्यार दे सकते हैं जो आप चाहती हो। तारावती पर मुझे नहीं चाहिए। सियावती कमौन, हम जितने मर्जी बड़े हो जाए, प्यार की भूखे हम हमेशा रहते हैं, चाहे बड़े हों या बच्चे, प्यार सबको चाहिए, वो भी हमेशा। तो ऐसा तो मत बोलो कि आपको प्यार नहीं चाहिए तारावती। लेकिन सियावती जान प्लीज़ एक बार जाओ, उनसे बात करो, वो आपको देखना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनके लिए प्लीज़। तो तारा बगैर कुछ सोचे समझे अपने पापा के रूम में चली जाती है, जहाँ उसके पापा जैसे मानो उसी का वेट कर रहे थे। जैसे ही सिया जो है वो दरवाजे खोल के तारा को अंदर भेजती है तो वो खुद वहाँ से चली जाती है, और ताई अम्मी भी। तारा अंदर जाती है, अपने पापा के पास जाके बैठ जाती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। तो उसके पापा हाथ ऐसे आगे बढ़ाते हैं तारा के फेस को छूने के लिए, तो तारा थोड़ा सी वो नीचे होती है, तो वो तारा के फेस को छूते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे बस एक मौका दो, मुझसे जो गलती हुई मैं वो सुधारना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपने बचे हुए बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। प्लीज़ बेटा, प्लीज़ अपने बाप की ये ख्वाहिश पूरी कर दो। मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, आज हूँ कल नहीं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक बस मेरे साथ रहो। तारावती, आपका कुछ नहीं होगा, मैंने डॉक्टर से बात किया, उन्होंने बोला कि आप कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पहले की तरह। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें मेरी परवाह थी, तुमने मेरे बारे में डॉक्टर से भी पूछा? तारावती, मैंने नहीं, सारा आपकी बेटी से पूछा। तो कहती सारा मेरी बेटी ज़रूर है, लेकिन तुम भी तो मेरी बेटी हो, मेरी बड़ी बेटी, मेरी पहली संतान तो हमेशा तुम ही हो ना, पहली संतान तो तुम ही हो ना मेरी तारा। तो तारा उठ के जाने लगती है, वो कहता है कि बेटा प्लीज़ कहीं मत जाओ, रूम में रहो। तो तारा चुपचाप बैठ जाती है और तभी रूम में सारा आ जाती है। वो देखते कि उसके पापा होश में आ चुके हैं, वो बहुत खुश होती है, वो अपने पापा को आके हक करती थी, पापा आप ठीक है? पता मैं कितना घबरा गई थी, वो डॉक्टर इसने तो मुझे बहुत रुलाया, पता क्या क्या बोल रहा था, मैंने उसका मुंह तोड़ दूंगी, देखो आप तो बिल्कुल ठीक हो, आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ, हमें घर जाना है, आपको पता ना मुझे हॉस्पिटल से नफरत है, अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं आपको यहाँ यहाँ नहीं देख सकती, प्लीज़ पापा। तो उसके पापा थे, हाँ मेरा मैं अब ठीक हूँ। तो सारा अपने पापा से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है, जैसे एक बेटी अपने बाप से करती है, अपने पापा पे हक भी जता रही होती है, उनका ख्याल भी रख रही होती है। तारा ये सब देखती है और कहती है कि शायद मेरा
यहाँ पे कोई काम नहीं, उनके पास उनकी बेटी आ गई है शायद, अब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे सोच के जाने लगती है। और तभी वो कहते हैं कि तारा, तारा बेटा तुम कहाँ जा रही हो, तुम मत जाओ। लेकिन तारा नहीं रुकती, वो जाने लगती है। तो उसके पापा उठने लगते हैं, उनके हाथ में ड्रिप्स लगी होती है। सारवती, पापा आप क्या कर रहे हो, प्लीज़ मत उठो, आपके हाथ पे ड्रिप लगी हुई है। तारा ही सुन के तुरंत रुक जाती है, वो पीछे आती है और अपने पापा को एकदम लिटा देती है, उनके हाथ सीधे रखती है और नीचे पिल्लो रखते हुए कहती है कि अगर आप थोड़े से भी ले तो ड्रिप निकल जाएगी और आपको ही तकलीफ़ होगी, तो अपने लिए खुद का ख्याल रखो। तो वो कहते हैं कि तुम मेरा ख्याल रखोगी ना, तुम मेरी बेटी हो ना, क्या तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकती? तारा बोलती है बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में आपने मेरा ख्याल रखा था। तो वो रोने लग जाते हैं और तारा को रियलाइज़ होता है कि उसे इस टाइम ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तारा भी तो बहुत हर्ट थी, जो उसने बचपन में जो चीज़ें बर्दाश्त की थी ना, वो एक लड़की के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। लेकिन तारा फिर खुद को कंट्रोल करती है, खुद को समझाती है और कहती है आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, ठीक है मैं आपके साथ रहूँगी और आपका ख्याल भी रखूँगी। तो ऐसे बोल के उनके पास बैठ जाती है, उनका ख्याल भी रख रही होती है। और तभी सिया और ताई अम्मी भी आ जाती है। सिया बहुत खुश होती है, वो जब तारा को देखती है कि तारा अपने पापा का कितना ख्याल रख रही है, उनके साथ बैठी है, उनसे बात भी कर रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है, वो फिर से चेकअप करता है। तो सिया तुरंत पूछती है कि क्या ये ठीक तो हो जाएगा ना, हम इन्हें घर कब लेके जाएंगे? तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि बस कुछ दिनों में, 1 वीक तक तो ये बिल्कुल नहीं जा सकते, इनकी कंडीशन सुधरेगी तभी। तो तारा बोलती है कि लेकिन हमने तो बोला था कि अब ये कुछ ठीक है। तो बोलते हैं हाँ ठीक तो है, लेकिन अभी भी इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। तो तारा बोलती है ठीक है, थैंक यू। तो सिया बोलती है कि मैं चाय लेके आती हूँ सबके लिए। तो सिया ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और तारा जो है वो भी उठती है और बाहर की तरफ आ जाती है, गहरी सांस लेती है। तभी सिया कहती है अरे जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो, लो चाय पियो। तो तारा उसके हाथ से चाय लेती है और साइड पे रखते हुए कहती है कि यू आर राइट। सिया बोलती किस बात को लेके? तारा बोलती हर बात को लेके, आपने सही कहा था, बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाए लेकिन माँ बाप का प्यार उन्हें हर उम्र में चाहिए होता है, और मुझे भी चाहिए। मैं उनसे नफरत कभी नहीं कर सकती, मैं बस उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने उन्हें एक चांस दे दिया, लेकिन ये लास्ट चांस होगा सिया। अगर इस बार भी उन्होंने मुझे हर्ट किया तो मैं टूट जाऊँगी। सिया बोलती ऐसा कभी नहीं होगा, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। तो सिया उसे हक कर लेती है और बस भगवान से प्रे करने लगती है कि प्लीज़ भगवान अब सब ठीक कर देना, अब इन रिश्तों में कभी कोई गड़बड़ाहट मत आने देना। तारा को जो प्यार चाहिए बस उसे वो प्यार देना और उसे हमेशा खुश रखना। मैं तारा को और सैड नहीं देख सकती। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तारा ने बोल तो दिया कि वो अपने पेरेंट्स को एक चांस देगी, पर क्या वो सच में सच्चे दिल से उन्हें एक चांस दे रही है या सिर्फ कसम से दे रही है? खैर ये सब जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जान से पहले एक छोटी सी प्यार से नन्मन से रिक्वेस्ट है, आई नो आप लोग भी बोलोगे कि मैंने 1 वीक के बाद में भी वीडियो अपलोड किया है, ये वो तो मैं नहीं की, ये वो तो आप नाराज़ होंगे, पर यार मैं क्या करूँ, सही से रिस्पॉन्स नहीं देते हो आप लोग, तो मुझे भी फिर हर्ट होता है। क्योंकि यार मेहनत लगती है हर एक काम में और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और टाइम भी बहुत लगता है। और इतने मेहनत और टाइम के बाद भी अगर आप लोग सही से रिस्पॉन्स ना दो तो यार किसका दिल करेगा वीडियो बनाने का? तो यार प्लीज़ अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करो। आपका एक लाइक भी मुझे मोटिवेट करता है, एक कमेंट भी मोटिवेट करता है। तो यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।